30,000 में किस तरह से अपनी ग्रोसरी को मैनेज करती हूँ। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो आप 30,000 में गुजारा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नवाजिश है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खूब खूब एंजॉय कर रहे होंगे। जी, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैं अपनी ग्रोसरी को किस तरह से मैनेज करती हूँ 30,000 में। साफ ज़ाहिर है आजकल जो प्राइवेट होते हैं, मतलब नौकरी वाले लोग, तो उनकी जो पे होती है वो इतनी ही होती है और इतनी ही पे में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमें मैनेज करना पड़ता है क्योंकि साफ ज़ाहिर है हमने मैनेज नहीं करेंगे तो फिर हम ज़्यादा परेशान होंगे। तो 30,000 में मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मुझे पता होता है कि मैंने अपने हस्बैंड की, साफ ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड की मेडिसिन भी आनी होती है। उनका मतलब हार्ट का मसला है, शुगर का मसला है और हार्ट में उनके स्टड डला हुआ है, तो जिसकी वजह से आप खुद ही बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस तरह के पेशेंट की मेडिसिन बिल साफ ज़ाहिर है पर मंथ होती है और हम इसे स्किप नहीं कर सकते। इस तरह से फिर मैं ग्रोसरी को मैनेज करती हूँ कि हर मंथ नमक मंगवा लेती हूँ और दालें, आपको पता है चने, ब्लैक चने, वाइट चने और दालें जो होती हैं मसूर की दाल, ये साबूदाना है। जैसे कि जिस वक़्त कोई बीमार हो या कुछ घर में ना बनाया हो तो साबूदाने की खीर बना लेती होती हूँ। और ये जामे शीरी जो था ना वो ख़त्म हो गया था, पिछले साल का पड़ा था और इस ईयर जो है ना मैंने नहीं मंगवाया था। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर जो कि बाज़ूकात ज़रूरत पड़ जाती है और इसके अलावा बिरयानी मसाला बाज़ूकात मैं इसमें राइस में ऐड करती हूँ। और बच्चों ने फरमाइश की थी मम्मा जेली मंगवा लें, तो जेली मंगवा ली थी। कस्टर्ड मेरे पास पड़ा था और इस तरह से ये जो साबुनें हैं ये 6 मंगवा ली हैं, पूरा मंथ गुजर जाएगा। और इस तरह से ना 5,000 प्लस में जो है ना ये हमारा राशन आ गया था, जिसमें कि चीनी जो थी वो थोड़ी सी पिछले मंथ वाली पड़ी थी और कुछ चीनी जो है ना वो फिर बाद में मैंने कहा मंगवा लूँगी। अभी बाकी के काम जैसे दूध के पैसे, बिजली का बिल और इस तरह की इन चीज़ों को मैनेज कर लें। और साफ ज़ाहिर है बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बच्चों की भी फरमाइशें होती हैं और इसके अलावा इन चीज़ों को मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं बच्चों के कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। मेरी अम्मी जो हैं, मेरी सिस्टर्स हैं माशाल्लाह से, वो मुझे भेज देती हैं, तो जिसकी वजह से मैं मैनेज कर पाती हूँ और अपने भी कपड़े जो है ना मैं ज़्यादातर नहीं लेती। और मेरे हस्बैंड भी है ना जो ज़्यादातर ज़रूरत के तहत ही लेते हैं, अदरवाइज़ वो भी नहीं लेते। जैसे कि ईद पे ले लिया, बकरा ईद पे ले लिया, या फिर बाहर क्योंकि उन्होंने वर्किंग पे जाना होता है तो अगर उनके पास नहीं है तो फिर वो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर ले लें। वरना अदरवाइज़ आपको पता है मदर्स, सिस्टर्स ये जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो इस तरह से काफ़ी हद तक गुजारा हो जाता है। बच्चों को जूते वगैरह जो है ना वो ईद पे ले देते हैं और अगर जो है ना चप्पल वगैरह आपको पता है फिर लेनी ही पड़ती है, चप्पल के बगैर गुजारा नहीं होता, तो चप्पल वगैरह जो है ना वो मैं ले देती हूँ और इस तरह से जो है ना पूरा मंथ जो है वो गुजारा किया जाता है। बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, मीन्स के जो मतलब होते हैं सरकारी, तो उसमें पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी फ़ीस भी बच जाती है। और उनको ट्यूशन जो है ना वो मैं कभी ट्यूशन लगा देती हूँ और कभी मैं खुद भी पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ। और इस तरह से जो है ना मैंने गुजारा करना होता है। और पानी का कम इस्तेमाल किया जाए, अगर कपड़े थोड़े बहुत कभी मशीन से धो लिए, कभी हाथों से धो लिए, तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, क्योंकि मशीन से बिजली ज़ाया होती है और साफ ज़ाहिर अगर हम हाथों से धो लेते हैं तो फिर ये है कि हमारी अपनी मेहनत होती है, बिजली की बचत हो जाती है। और पानी का भी कम इस्तेमाल करें तो भी हमारा जो बिजली का बिल है वो कम आता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात होते हैं मिडिल क्लास लाइफ में, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस तरह के हालात में भी मैनेज करना सीखा हुआ है। मैं बहुत हद तक अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देती हूँ, जहाँ तक होता है मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों की ख्वाहिशात जो है ना वो पूरी हो जाएँ। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ। ख्वाहिशात मीन्स कि जैसे बच्चों ने चीज़ की फ़रमाइश कर दी, इसी तरह की ख्वाहिशें, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें नहीं। तो इस तरह से जो है ना मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है मैनेज कर लेती हूँ। जिस औरत के अंदर नाशुक्री होती है, वो औरत कभी भी मैनेज नहीं कर पाती, और जिस औरत के अंदर शुक्र होता है, वो कम में भी गुज़ारा कर लेती है। अब ये देखिए जैसे मैंने चिकन था बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब मैंने ना थोड़ा-सा ही बनाया था, ताकि जो है ना हमारा मैनेज हो जाए। और इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं
हैं और इस तरह से जो है ना गुजारा कर लेती हूँ। तो ये होता है कि हमने ना गुजारा करना होता है ना, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और जब हम लेडीज़ ने गुजारा ही ना करना हो तो फिर हमारे पास शिकवे हज़ार होते हैं। साफ ज़ाहिर है हमारे हस्बैंड हैं, वो इतनी मुश्किल से कमा कर लेकर आते हैं, और आगे से हम लेडीज़ शिकवा करेंगे तो उनका दिल टूट जाता है। अगर हम इस तरह से करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका भी दिल बड़ा हो जाता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ, जब मेरे हस्बैंड ऊपर बेचारे जो है ना वो कहेंगे नहीं नहीं तुम ज़्यादा बना लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं इस तरह से ही होगा, तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हम मिल-जुल के गाड़ी के एक पहिए की 4 पहिए होते हैं ना, एक पहिया भी ख़राब हो जाए ना तो गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह से अगर मियाँ और बीवी के दोनों के दरमियान में इत्तेफ़ाक होता है तो दोनों मिल के अपने घर को चला सकते हैं। अगर दोनों के अंदर नाइत्तेफ़ाकी पैदा हो जाए तो घर नहीं चल सकता। अगर शौहर की लाई हुई कमाई में बीवी खुश हो जाती है तो मैं कहती हूँ बहुत कम में भी गुज़ारा हो जाता है, और अगर बीवी नाशुक्री होगी और शौहर जितना भी मर्ज़ी कमा कर ले आए, उनके घर का झगड़ा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या राय है। तो इस तरह से ये जो अभी जो खूरा था इसको जो है ना मैंने ब्लीच पाउडर से साफ़ किया था। ब्लीच पाउडर जो है ना मैं पंसारी की शॉप से मंगवा लेती हूँ, आप भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना वहाँ ख़र्च करें, और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ ख़र्च ना करें। और इसी तरह से सेल के चक्करों में मत पड़ें। सेल के चक्करों में हम अपनी सेविंग को भी ज़ाया कर देते हैं, और इस तरह से हम अपनी जो पॉकेट मनी होती है उसे भी ज़ाया कर देते हैं। जी, आज मैंने कपड़े वॉश किए थे। आपको पता है कपड़े रोज़ ब रोज़ वॉश होते रहते हैं, और क्योंकि मौसम ही ऐसा है, इस मौसम में कपड़ों के कलर ख़राब होने का डर होता है, इसलिए जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं कपड़े जो है ना वो साथ साथ ही वॉश कर देती हूँ। तो ग्रोसरी को मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ, अपनी चादर में रह के जो चीज़ पड़ी होती है उसको नहीं मंगवाती, और जो चीज़ नहीं होती है बस उसी को ही मंगवा के मैं गुजारा करती हूँ। बाज़ुकात सब्ज़ी ऐसी होती है कि उसे 2 दफ़ा भी मैं बना लेती हूँ, और बाज़ुकात ऐसा होता है कि सालन के बगैर भी मैं गुजारा कर लेती हूँ। इस तरह से हमारे हालात जो है ना वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। मेरी एक हैबिट, चाहे आप अच्छी कह लें चाहे बुरी कह लें, मुझे ना मांगने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।